एवरीवन, वेलकम टू डाउटनट। डाउटनट में आप सभी बच्चों का स्वागत है। क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? व्हाट्सअप, क्या चल रहा है जीवन में? अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़िया चल रहा है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आके बता देंगे, क्योंकि मैं आ चुकी हूँ। हैप्पी धनतेरस बच्चों। हाँ, आज तो धनतेरस है, धन की बरसात होगी, लक्ष्मी गणेश जी आएंगे। तुम लोगों ने कुछ किया कि नहीं किया? घर में कुछ मदद करी कि तुम्हारी सफाई हो जाए घर में, या फिर तुम मम्मी के साथ शॉपिंग पे गए? कुछ तो किया होगा। किया है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऑल्सो एनर्जी लेवल कितना है यार? 100 से ऊपर, 100 से नीचे? 100 से ऊपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यार त्योहार है और साथ ही साथ हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है। मेरा नाम है राधिका सहगल एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे द स्नेक एंड द मिरर का लेक्चर नंबर 3। हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन पूरी खत्म कर दी थी। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे जब एक्सप्लेनेशन खत्म हो गई? तो हम आज की क्लास में करेंगे समरी, क्वेश्चन आंसर्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और थोड़ी सी लंबी क्विज। दैट्स इट। आज की क्लास में हम यही करेंगे। हैप्पी धनतेरस आज है, मतलब धनतेरस, तो धनतेरस की शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ और हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली इसलिए क्योंकि अब बीच में छुट्टियां आने वाली हैं, बच्चे एकदम चिल मोड में आ जाएंगे, कुछ पटाखे फोड़ेंगे, कुछ मतलब सिर्फ दियों से ही काम चलाएंगे। यार आई बिलीव कि तुमको पटाखों में तो ज़्यादा इंटरेस्ट होना नहीं चाहिए, बाकी इच्छा है अपनी अपनी। चलें क्लास को शुरू करें। हेलो हेलो हाय, बहुत सारे बच्चे आ गए होंगे। शुरू कर देते अपनी क्लास को। हम लोग सबसे पहले समरी मेरी तरीके से लिख रहे हैं, जैसे कि मैं लिखती हूँ क्लास में वैसे। उसके बाद हम लोग समरी ऐसे लिखी हुई समझेंगे, ठीक है? तो दोनों पैटर्न मैं आपको समझाऊंगी, आपको जैसे मन करे आप उस पैटर्न से अपने नोट्स में बना सकते हो। मुझे आसान लगती है ये वाली जो मैं अभी बताऊंगी। तो वाइकॉम मोहम्मद बशीर हमारे ऑथर साहब का नाम है, ठीक है? कहानी किसकी है? एक होम्योपैथ की। किसकी है? एक होम्योपैथ की है, ठीक है? किसकी कहानी है? एक होम्योपैथ की, जो कि शुरुआत में ना एक रेंटेड घर में रहता है, ठीक है? एक रेंटेड हाउस में रहता है, या फिर रेंटेड रूम बोल सकते हैं। रेंटेड रूम में रहता था ये अपने बच्चों को कहानी सुना रहा है, मतलब अपने स्टूडेंट्स को कहानी सुना रहा है कि जब ये लोग स्नेक का डिस्कशन कर रहे थे कि एक बार की बात है जब मैं रहता था एक रेंटेड रूम में, और रूम ना इलेक्ट्रीफाइड नहीं था। इलेक्ट्रीफाइड नहीं था यानी कि बिजली नहीं थी, बिजली का कनेक्शन ही नहीं था घर में। और हमारे डॉक्टर, ऐसा क्यों था? क्योंकि तब ये एक पुअर डॉक्टर था ये, इसीलिए इसके पास कमरे में बिजली नहीं थी, रेंट का कमरा था, और इसके पास पैसे कितने थे? 60 रुपए थे। एक सॉलिटरी ब्लैक कोट था, सॉलिटरी यानी कि इकलौता, सॉलिटरी ब्लैक कोट था इसके पास एक। अ फ्यू शर्ट्स एंड धोतीस। तो यार इसके पास ये सामान था, ठीक है? इसके घर में हमेशा रैट्स आते जाते रहते थे। ऐसा सीन था कि ये लोग ना रूम शेयर कर रहे थे, ठीक है? ऐसा लग रहा था कि ये लोग ना रूम शेयर कर रहे थे आपस में, डॉक्टर और रैट्स। तो हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि तुम लोगों को जब भी पॉइंट्स देखो तो याद आ जाए कि हाँ ये हुआ था। तो अब मैं वर्बली बता रही हूँ कि ये लोग ना रूम शेयर करते थे। तो एक दिन की बात है, हमारे ये डॉक्टर साहब घर आते हैं खाना खाने के बाद। गर्मियों की बात है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो ये उठकर जाते बाहर, बट बाहर हवा चल नहीं रही होती है, तो ये वापस से कमरे के अंदर आ जाते हैं, ठीक है जी? अब इनको ना फेमिलियर साउंड सुनाई दे रही थी, यानी कि रैट्स की आवाज़, तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर थोड़ी देर सोचते सोचते ये चले गए टेबल के पास। लैंप रखा हुआ था टेबल के पास, जहाँ पर मिरर भी था। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ना टेबल के नीचे से एक बुक निकाली। बुक का नाम क्या है? मटीरिया मेडिका, ठीक है? ये थी वो बुक जो कि इन्होंने निकाली। अब इन्होंने पढ़ना शुरू करा ही था कि इतने में इनका ध्यान गया
शीशे में इन्होंने अपने आप को देखा, बालों में मतलब कंघी फहराई, सब कुछ किया। फिर इन्होंने 2 डिसीजंस लिए। पहला डिसीजन ये कि अब से ना मैं रोज शेव कराऊंगा, यानी कि दाढ़ी बनवाऊंगा, और एक पतली मुस्टैच यानी कि मूंछ रखूंगा। आई विल कीप अ थिन मुस्टैच ऑन माय फेस, एक पतली सी मूंछ रखूंगा मैं, और बहुत ही फन आने वाला था। अब दूसरा और शेकिंग डिसीजन क्या था कि मैं ना अपने चेहरे पे हमेशा एक प्यारी सी अट्रैक्टिव स्माइल रखूंगा। इस तरीके से वो स्माइल रखेगा ताकि वो और ज्यादा हैंडसम लगे। अब ये ना पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, और इसने एक और फैसला लिया कि मैं ना शादी करूंगा, बट किससे? एक फैट वुमेन से, जिसकी मेडिकल प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो। और इसको एक मोटी बीवी ही क्यों चाहिए थी? क्योंकि जब भी ये कोई गलती करे, इसकी बीवी इसके पीछे भाग ना पाए। जब भी ये कोई गलती करे, इसकी बीवी इसके पीछे भाग ही ना पाए, इसीलिए मोटी लड़की से शादी करना चाहता था। फिर अचानक से आवाज आना रुक गई थी ऊपर से, और अचानक से कुछ गिरने की आवाज आई, जैसे कोई रबर ट्यूब गिरी हो। इसने सोचा कि कुछ होगा नहीं, बट पीछे मुड़ के देख लेता हूँ। जैसे ही पीछे मुड़ा, सांप आ गया। तो इसका पीछे मुड़ना और सांप का आना एकदम साइमल्टेनियस था, यानी कि साथ साथ हुआ था। ये इसीलिए वर्ड्स बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चंस आ जाते हैं तो ये वर्ड्स याद रखना जरूरी है। नींद तो नहीं आ रही भाई? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो कि मैम नींद कैसे आएगी, आप पढ़ा रहे हो। नहीं तो ये चैप्टर अच्छा है, कुछ तो बताओ यार। क्लास को थोड़ा सा इंटरैक्टिव रखना बहुत जरूरी है। ओके ठीक है, चले फिर आगे। चलो, तो हम कहाँ थे कि सांप आ गया था। तो अब ये ना एकदम पत्थर की मूरत बन के बैठा था, सांस रोक के, एकदम ना हिल डुल सकता ना कुछ कर सकता। फिर अचानक से क्या हुआ, सांप ने ना अपनी मुंडी घुमाई। कब हुआ ये? जब हमारे डॉक्टर साहब ने भगवान को याद किया और अपने ऊपर मुस्कुराए। ठीक है, तो भगवान को शायद लगा होगा कि डॉक्टर शायद अच्छा इंसान है, इसको छोड़ देते। तो सांप ने ना अपने आप को शीशे में देखा, और सांप मतलब अपने आप को पहली बार शायद शीशे में देख रहा होगा डॉक्टर के हिसाब से। तो डॉक्टर कहते हैं कि क्या ये सोच रहा है कि मैं मूंछ उगाऊं, या फिर मस्कारा लगाऊं, या आई शैडो लगाऊं, या फिर मैं सिंदूर लगाऊं यानी कि वर्मिलियन लगाऊं। तो डॉक्टर भी थोड़ा सा सठिया गया था बैठे बैठे। फिर सांप ने क्या किया, सांप अचानक से अपने आप को यहाँ से क्या करता है, अनवुंड करता है, यानी कि खोलता है। उसने कॉइल कर लिया था उसकी आर्म पे, तो वो अनवुंड करता है, उसकी गोदी में जाता है, स्लिदर्ड यानी कि स्लिप करते हुए जाता है, और उधर से टेबल पे रेंगते हुए चला जाता है। अब सांप अपने आप को शीशे में देख रहा था। डॉक्टर ने सोचा कि बस अब यही समय है, बाहर अंधेरा है, रूम में सिर्फ यहीं पर रोशनी है, मैं सीधा भाग जाता हूँ। वो क्या करता है, वो भागता है, और ऐसे भागता है कि दोबारा कभी भागने का मौका ही नहीं मिलेगा। भागते 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 पहुंच जाते एक दोस्त के घर। दोस्त के घर जाके नहाता है, तेल वेल लगा के अच्छे से कि अरे मुझे कुछ हो ना जाए। अगले दिन सुबह जाता है अपने घर, दोस्त को और बाकी लोगों को लेके कि सामान शिफ्ट कर लें। घर जाके पता चलता है कि ओ माय गॉड, मेरी किस्मत कितनी खराब है यार, कितनी खराब है। तो एक चोर सारी चीजें ले गया था सिवाय एक बनियान के। बनियान बहुत गंदी थी। तो डॉक्टर को गुस्सा आया कि बदतमीज चोर, इतनी क्या सफाई का शौक था कि मतलब बनियान छोड़ गया, यूज कर लेता धोकर। तो डॉक्टर को इस बात का दुख हुआ। एंड में एक बच्चा पूछता है कि डॉक्टर क्या मतलब आपकी बीवी मोटी है? तो डॉक्टर बोलते नहीं, भगवान कुछ और चाहते थे, मेरी बीवी तो बहुत पतली और बहुत तेज दौड़ती है, मेरी बीवी बहुत तेज दौड़ती है। फिर एक बच्चा पूछते कि डॉक्टर आपने उस सांप को दोबारा देखा? तो डॉक्टर कहते नहीं, वो सांप खुद की ही ब्यूटी से बहुत ही मोहित हो गया था, यानी कि खुश हो गया था, अट्रैक्ट हो गया था। समझ में आई वर्बल समरी? देखो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 9 मिनट में कर ली है, 9 ही मिनट है, हाँ 9 मिनट में हमने अप्रोक्सीमेटली समरी कर ली है। अब आ जाते हैं लाइन बाय लाइन समरी पढ़ने पे, ताकि आप लोगों को जब क्वेश्चन आंसर्स करने हो तो प्रॉब्लम नहीं आए। चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। और यार प्लीज एनर्जी लेवल ना कम नहीं चाहिए अपने आप को, ठीक है। अपने आप को एनर्जी लेवल कम मत दो, थोड़ी बढ़िया एनर्जी दिखाओ कि हाँ मैम आज की
क्लास तो पूरी अटेंड कर ही जाएंगे। और कोई प्रॉब्लम आती है हैशटैग डाउट यूज करो और मुझे बता दो, खत्म, सिंपल। वाइकॉम मोहम्मद बशीर हमारे ऑथर साहब का नाम है। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ रियली पुअर होम्योपैथ। एक बहुत ही पुअर होम्योपैथ की कहानी है। एक बहुत ही पुअर होम्योपैथ की कहानी है। He was confined to a small rented room which he shared with rats. वो ना एक छोटे से रेंट के कमरे पे रहता था जिसमें बहुत सारे रैट्स भी थे। He was sitting in front of his mirror one day when a snake approached and sat on his shoulder. वो एक दिन शीशे के सामने बैठा था और तब एक सांप आता है। As the snake coiled around his left arm, he sat there holding his breath, unable to speak or cry. Doctor was scared and prayed to God for help. डॉक्टर बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, उसने भगवान से मदद मांगी कि प्लीज़ भगवान प्लीज़ मुझे बचा लो। डॉक्टर वहाँ एकदम पत्थर की मूरत की तरह सांस रोके बैठा था। The snake suddenly unfolded itself and walked over, या फिर crawled over आ जाएगा इधर, crawled over to the table in front of the mirror. अचानक से सांप अपने आप को खोलता है और रेंगते हुए कहाँ पहुंच जाता है, टेबल पर। होम्योपैथ was relieved and dashed towards the veranda. होम्योपैथ थोड़ा सा लंबी सांस भरता है कि हाँ मैं बच गया, और बरांडे की तरफ भागता है। Where he found a friend's residence, और वो भागते भागते, यहाँ पर हम लिख देंगे in short, and ran veranda and ran towards his friend's residence. He showered and went to his house with his friend and other folks the next morning. अगली सुबह वो अपने दोस्तों के साथ और अपने दोस्त और बाकी लोगों के साथ रूम पर जाता है। When he arrived, he saw that everything had been stolen except the dirty waste. उसको दिखता है कि सब कुछ चोरी हो गया, बट एक बनियान चोरी नहीं हुई। Homeopath was offended since the thief had only left a waste. The doctor planned to marry a fat girl so that she wouldn't be able to run after him, but he ended up marrying a thin girl. He never saw the snake again after that incident. इस इंसिडेंट के बाद से उसने सांप को कभी भी नहीं देखा। इस इंसिडेंट के बाद से उसने सांप को कभी भी नहीं देखा। यहाँ तक सबको क्लियर है? Am I clear till here to everyone? चलिए आ जाते हैं फटाफट से क्विज पर। थोड़ी सी मतलब 5-6 क्वेश्चन से तो ऊपर के ही हैं हमारे क्विज के क्वेश्चंस। मेक श्योर कि तुम लोगों का सारा ध्यान सिर्फ हमारी क्विज पर हो। थोड़ी देर व्हाट्सएप इंस्टाग्राम को छोड़ दो, थोड़ी देर टेलीग्राम को भी छोड़ दो, सीधा क्लास में ध्यान दे दो। और यार तुम लोगों ने लिंक शेयर नहीं किया है तो क्या करना है, लिंक जल्दी से जल्दी मतलब गिन के 20 सेकंड में लिंक को आग की तरह फैला दो और क्लास में वापस आ जाओ। क्लास में जल्दी से वापस आ जाएंगे लिंक शेयर करके। तब तक मैं वेट कर रही हूँ, तब तक मुझे बच्चे बता सकते हैं कि जीवन में क्या चल रहा है, मोटिवेशन आ रही है कि नहीं आगे पढ़ने की, क्या प्लान्स हैं कि 10th में क्या स्कोर चाहिए। बच्चे कहेंगे मैम 9th तक का तो हम हो नहीं रही, आपको 10th की पड़ी हुई है। बाय द वे 9th में कौन प्लान कर रहे हैं कि मैम हम तो 95 प्लस लाएंगे? 9th में कौन प्लान कर रहे हैं कि हम तो 95 प्लस लाएंगे? कौन कौन है भाई? कोई तो होगा, नहीं है तो भैया बना लो, गोल बना लो कि तुमको 95 प्लस तो चाहिए ही चाहिए। अगर तुम एम हाई रखोगे तब जाके थोड़ा नॉर्मल लेवल पर आओगे, तो एम हमेशा हाई रखना चाहिए। आओ आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे। डॉक्टर स्टार्टेड डैश, डॉक्टर स्टार्टेड डैश, डॉक्टर स्टार्टेड डैश, रीडिंग अ बुक, स्माइलिंग, डांसिंग, नन ऑफ द अबव। क्या आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का, जल्दी से बताएंगे।
Second question, while looking into the mirror, while looking into the mirror, while looking into the mirror, क्या आएगा आंसर? जल्दी बताओ यार, टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को, आज ये चैप्टर खत्म करना है. Next question, why did the doctor want to marry a fat girl? Why did the doctor want to marry a fat girl? एक मोटी लड़की से डॉक्टर साहब को क्यों शादी करनी थी? डॉक्टर साहब को एक मोटी लड़की से शादी क्यों करनी थी? Next question, what did the doctor see at his back? What did the doctor see at his back? What did the doctor see at his back? A rat, a snake, a cat, a butterfly. Next question, doctor was very scared because Doctor was very scared because Next, what was the snake looking at? What was the snake looking at? सांप किसको देख रहा था, किसकी तरफ देख रहा था? Next question, did the doctor save his life? Did the doctor save his life? Did the doctor save his life? चलो आंसर्स पर आ जाते हैं. डॉक्टर स्टार्टेड रीडिंग अ बुक. मैच करते जाओ यार, 7 में से कितने मार्क्स आए चेक कर लेना. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाइल लुकिंग इनटू द मिरर डॉक्टर थॉट अबाउट हिज पास्ट. नो, डॉक्टर एडमायर्ड हिज ब्यूटी. डॉक्टर एडमायर्ड हिज ब्यूटी. आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट. Next question, why did the doctor want to marry a fat girl? So that she could not run behind him. ताकि वो उसके पीछे ना भाग सके, ताकि वो उसके पीछे ना भाग सके. Next question, what did the doctor see at his back? क्या देखा था? एक सांप, एक सांप. Next question, doctor was very scared because snake was coiled on his left arm. He had no medicines if snake would bite him. तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा. एक तो सांप बंधा हुआ था, ऊपर से दवाई भी नहीं थी. क्यों? क्योंकि मैं गरीब डॉक्टर था. क्योंकि मैं गरीब डॉक्टर था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द स्नेक लुकिंग एट इन द मिरर? ही वाज लुकिंग इन द मिरर. आंसर ए पार्ट हो जाएगा. लास्ट है, डिड द डॉक्टर सेव हिज लाइफ? ऑब्वियसली, तभी तो हम ये कहानी पढ़ रहे हैं. डॉक्टर की जुबानी, तभी तो हमें कहानी पढ़ रहे हैं ना. तो आंसर हमारा ए पार्ट खत्म. अब आ जाते टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पे, जो कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं. आप लोगों के पास होगी ऑब्वियसली एनसीईआरटी, ठीक है. एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं. पहला क्वेश्चन है अपना, डिस्कस इन पेयर्स एंड आंसर ईच क्वेश्चंस बिलो इन अ शॉर्ट पैराग्राफ, 30 से 40 वर्ड्स. ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में आने के पूरे चांसेस रहते हैं. ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में आने के पूरे चांसेस रहते हैं. पहला क्वेश्चन, द साउंड वाज अ फेमिलियर वन. जो आवाज थी बहुत ही जानी पहचानी थी. व्हाट साउंड डिड द डॉक्टर हियर? एक सेकेंड. व्हाट डिड ही थिंक इट वाज? उसको कौन सी आवाज सुनाई दी? उसको क्या लगा कि वो कौन सी आवाज थी? हाउ मेनी टाइम्स डिड इट हियर? व्हेन एंड व्हाई डिड द साउंड्स स्टॉप? उसको कितनी बार आवाज सुनाई दी और आवाज आना कब बंद हुई? द डॉक्टर हर्ड द साउंड ऑफ रैट्स. डॉक्टर को रैट्स की आवाज सुनाई दी थी. द साउंड वॉज अ फेमिलियर वन. ही हर्ड द साउंड 4 टाइम्स. उसको आवाज बहुत फेमिलियर लग रही थी और उसने ये आवाज 4 बार सुनी. द फ्रेजेस आर, अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव. Again came that noise from above.
Suddenly there came a dull thud as if a rubber tube has fallen. तो उसको पता चला कि 2-3 बार तो आवाज आई थी, है ना, तो 4 बार हमने लिख दिया। और फिर उसके बाद इन लाइन से पता चल रहा है कि आवाज आ रही थी। The sound stopped after the appearance of the snake. जब सांप आ गया सामने तो आवाज आना बंद हो गई। जब सांप आ गया तो आवाज आना बंद हो गई। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है तो थम्स अप इन दी कमेंट सेक्शन जल्दी से, फटाफट थम्स अप कि हाँ मैम यहां तक तो चिल सीन है, क्लियर एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हाट टू इम्पोर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग डिसीजंस डिड द डॉक्टर टेक व्हाइल ही वाज लुकिंग इनटू द मिरर। भाई हमारे डॉक्टर ने कौन से 2 इम्पोर्टेंट धरती हिला देने वाले डिसीजंस लिए थे जब वो अपने आप को शीशे में देख रहा था? पहला क्या था कि वो रोज शेव करवाएगा, उसके बाद उसने बोला साथ ही साथ कि वो एक पतली मूंछ रखेगा, थिन मस्टैच, और दूसरा अर्थ शेकिंग डिसीजन ये था कि वो अपने चेहरे पे रोज एक प्यारी मुस्कुराहट रखेगा। He would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. दूसरा था he would always keep that attractive smile on his face. वो हमेशा अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखेगा, ठीक है, हमेशा अपने चेहरे पे एक मुस्कान रखेगा। यहां पर हम विल लिख देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है I looked into the mirror and smiled, says the doctor. A little later he says, एक सेकेंड गाइज, यहाँ पर हम लोग पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर वुड ही आ जाएगा, यहाँ पर वुड ही आ जाएगा क्योंकि हम लोगों ने पास्ट टेंस की बात करी है ना, पास्ट में पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है I looked into the mirror and smiled, says the doctor. डॉक्टर बोलता है मैंने शीशे में देखा और मुस्कुराया। A little later he says I forgot my danger and smiled feebly at myself. feebly यानी कि धीरे से। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर बोलता है कि मैं अपना खतरा भूल गया और मैं अपने ऊपर धीरे से मुस्कुराया। What is the doctor's opinion about himself when he first smiles? जब डॉक्टर पहली बार हंसता है उसका ओपिनियन क्या होता है, जब वो दोबारा हंसता है उसका ओपिनियन क्या होता है। In what ways do his thoughts change in between and why? कैसे उसके थॉट्स चेंज हुए इन दोनों स्माइल्स में और क्यों हुए? पहले सांप नहीं था अब सांप था, पहले वो अपनी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था, अब वो सांप से डरकर मुस्कुरा रहा था। When the doctor first smiled, he thought he had a nice smile. जब डॉक्टर पहली बार मुस्कुराया उसको लगा कि मेरी स्माइल तो बहुत प्यारी है। He laughed at his fate when he grinned a little later. Grinned यानी कि स्माइल। जब वो थोड़ी देर बाद स्माइल करा तो वो अपनी किस्मत पर हंस रहा था। फेट माने किस्मत। फेट यानी किस्मत यानी कि डेस्टिनी। His life was on the line यानी कि वो almost on the verge of death था। Because of the snake his thoughts shifted. He was on the verge of dying. ये हमने बता दिया कि वो एकदम मौत की कगार पर खड़ा था क्योंकि उसको सांप दिखा था। This story about a frightening incident is narrated in a humorous way. ये डरावनी कहानी बहुत ही फनी तरीके से सुनाई गई है। What makes it humorous? इससे आपको मतलब ह्यूमरस क्या दिख रहा है, मतलब ये ह्यूमरस क्यों बनी है और आपको बताना है। थिंक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कॉन्ट्रास्ट इट प्रेजेंट्स बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी। ड्रीम्स और रियलिटी के मामले में क्या कॉन्ट्रास्ट है, मतलब द काइंड ऑफ पर्सन द डॉक्टर इज। मनी और पोजेशंस के मामले में डॉक्टर कैसा आदमी है, पैसे और चीज़ों के मामले में डॉक्टर कैसा आदमी है। दूसरा द काइंड ऑफ पर्सन ही वांट्स टू बी, अपीयरेंस और एम्बिशन, वो कैसा बनना चाहता है। पहली चीज वो है क्या, द डॉक्टर इज अ पुअर मैन, ठीक है, ही डजंट हैव अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है। हिज होम इज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, उसका घर जो है वो इलेक्ट्रिफाइड नहीं है। या फिर हिज हाउस
is not electrified. बुक वाली लैंग्वेज लिख दी, ठीक है। It's a small rented room with a lot of rats in it. एक छोटा सा कमरा है जिसमें बहुत सारे rats हैं। In his suitcase he has roughly 60 rupees. He owns only one black coat and in addition to few shirts and धोतीस, एक black coat और कुछ shirts और धोतीस है, that's it. अब डॉक्टर बनना चाहता है handsome man, so he decides to shave every day and growing a thin mustache. He also wants to marry a rich woman to become wealthy. वो एक अमीर औरत से शादी करना चाहता है ताकि वो भी अमीर बन जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? गाइज गिविंग यू 15-20 सेकेंड, आराम से सोचो, बातचीत कर लो और स्पैम करना बंद करो। स्पैम करना बंद करो, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये वो, और मुझे सजेशंस दे दो कि तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास में क्या चाहिए। मुझे सजेशंस दे दो कि नेक्स्ट क्लास में क्या चाहिए, कुछ स्पेशल चाहिए कि नहीं, कुछ नॉर्मल चाहिए, क्या चाहिए नेक्स्ट क्लास में। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि नेक्स्ट क्लास में अपने प्यारे प्यारे बच्चों को क्या चाहिए। तब तक हम आ जाते हैं आगे। द पर्सन ही वॉन्ट्स टू मैरी अ वेल्दी वुमन डॉक्टर विद अ सक्सेसफुल मेडिकल प्रैक्टिस। वो एक अच्छी खासी मेडिकल प्रैक्टिस वाली रईस औरत से शादी करना चाहता था, ठीक है। He wants a fat bride so she would not be able to chase him down and catch him if he makes a mistake. वो एक मोटी लड़की से शादी करना चाहता है ताकि वो उसके पीछे भाग ना पाए जब हमारा डॉक्टर कोई गलती करे। The person he actually marries a thin reedy person with the gift of a sprinter. The person he actually marries is a thin reedy person, यानी कि बहुत ही पतली लड़की से शादी करता है। His thoughts when he looks into the mirror. जब वो शीशे में देखता है, वो देखता है कि वो स्मार्ट दिखना चाहिए, तो वो डिसाइड करते कि वो एवरीडे शेव करेगा, वो अपने चेहरे पर एक स्माइल रखेगा। यहाँ पर मुस्टैच वाली बात भी लिखेंगे कि वो अपनी एक थिन मूछ भी रखना चाहता था, थिन यानी कि पतली। His thoughts when the snake is coiled around his arm. उसके क्या थॉट्स थे जब सांप उसकी आर्म के चारों ओर लिपटा होता है। Write short paragraphs on each of these to get your answer. हम लोगों ने ऑलमोस्ट लिख दिए सब पे। When the snake coiled around his left arm above the elbow, he kept sitting there holding his breath. He became motionless as he was afraid of the snake. वो बिल्कुल हलचल नहीं कर रहा था क्योंकि उसे सांप से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अब ये हमारा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो कि काफ़ी सारे बच्चों के स्कूल में कराया गया है। Who narrated his encounter with the snake? किसने ये कहानी सुनाई है कि उसने सांप को देखा। To whom? किसको सुनाई। Why did he narrate the incident? उसने क्यों सुनाई ये कहानी। The narrator of the incident was a homeopath. किसने सुनाई थी? होम्योपैथ ने। One day when the narrator and his students were discussing snakes, जब narrator और उसके students snakes की बात कर रहे थे, the doctor was reminded of his own encounter with a snake and he narrated the incident. जब सांप की बात चल रही थी तो डॉक्टर को याद आया कि ओह मेरे पास भी एक स्टोरी है, और इसने अपने स्टूडेंट्स को सुनाना शुरू किया। When and where did the incident with the snake take place? ये इंसिडेंट हुआ कहाँ था? The incident took place in the narrator's room after he had taken his meal in a restaurant and had returned to his room at about 10 o'clock in the night. ये तब हुआ जब 10 बजे रात को खाना खा के बाहर से डॉक्टर अपने रूम में आता है, तब ये इंसिडेंट हुआ था। समर्स की बात है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? देखो हम लोगों के ऑलमोस्ट क्या मतलब पूरे 3 लेक्चर्स हुए इस चैप्टर के। अगर आपने शुरू के 2 लेक्चर्स नहीं देखे, आप लोगों के लिए 3rd लेक्चर काफ़ी रहेगा क्योंकि 1 शॉट था, ठीक है। अब एक ऑप्शन दे रही हूँ कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग या तो 2 पोम्स को एक साथ कर लें, ठीक है, 2 पोम्स को एक साथ कर लें,
वन शॉट की तरह, ठीक है। या फिर हम कर ले अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। अनसीन पैसेज कर ले कि कैसे सॉल्व करना है, ट्रिक्स सिखा दूँ मैं आपको, एक आध पैसेज सॉल्व कर ले। या फिर आपको चाहिए कि मैम राइटिंग सेक्शन का कुछ करवा दूँ, और अगर ग्रामर चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता दो। मतलब मैंने आपको 4 ऑप्शंस दे दिए, आप मुझे बता दो। अब चैप्टर नहीं कर रहे हैं फिलहाल, थोड़ा सा जल्दी जल्दी सिलेबस ओवर करने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि इनमें से आपको क्या करना है। ऑल्सो इन केस आपको लिंक्स नहीं मिलते हैं तो आप ऐप पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, आप टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, इंग्लिश विद राधिका या फिर लर्न विद राधिका, और इंस्टाग्राम पे भी है राधिका_इंग्लिश। तो आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हो कि मैम क्लासेस कब होती हैं, लिंक्स नहीं मिल रहे हैं। बाय द वे क्लासेस थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को होती हैं 6 से 7 बजे 9th पर, ठीक है। इसके अलावा कोई भी इशू आता है तो यू कैन मैसेज मी, और मैं क्लास में आप लोगों को बता दूंगी फिर। बाकी तो सब ठीक ही है, बाकी तो आई होप कि तुमको समझ में आ रहा है। वंस अगेन हैप्पी धनतेरस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली। अच्छे से एंजॉय करना, छुट्टियां हैं अभी, चिल करना, थोड़ा सा रिलैक्स करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय बच्चों, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।